हेलो एवरीवन। और क्या आप भी एक फोटोग्राफर हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं अपने फोटोग्राफी बिजनेस को कैसे आगे लेके जाऊं, कैसे ग्रो करूं, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। और बहुत सालों से फोटोग्राफी करने के बाद भी आपको ये लगता है कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको 3 ऐसे सॉलिड स्टेप बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने फोटोग्राफी बिजनेस को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ब्रांड बना पाएंगे और बहुत सारे क्लाइंट को सर्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बने रहना होगा मेरे साथ, जिसमें कि मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। मेरा नाम पुनीत है और मैं एक फोटोग्राफर एंड बिजनेस कोच हूं और पिछले कई सालों से फोटोग्राफी बिजनेस और डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर लोगों को हेल्प कर रहा हूं कि कैसे वो अपने बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना के ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे आप अपनी फोटोग्राफी बिजनेस को नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रांड बनाएंगे और आप अपने क्लाइंट को सर्व करेंगे, कैसे यू कैन हैव अ नंबर ऑफ लीड्स और कैसे अपने बिजनेस को आप क्विकली ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि आपको अपने फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर आपको अपना एक नीश क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं नीश की बात करूं तो क्यों नीश इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, आप बहुत सारी फोटोग्राफी तो कर रहे हैं, आप बहुत सारे डिफरेंट जॉनर में भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। मे बी आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप ब्रांड फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं। बट एक्चुअली में डूइंग अ लॉट ऑफ फोटोग्राफी इज नॉट ऑलवेज बैड। बट ओनली थिंग कि आपको अपना एक यूनिक पोजीशनिंग क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जब आपका कस्टमर जो है, जब भी वो आपको ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे सर्च करेगा तो उसको एग्जैक्टली वही फोटोग्राफर चाहिए जो कि उसके काम का है। तो नीश सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपका एक नीश क्या हो सकता है, लाइक आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो सकते हैं, आप एक ब्रांड फोटोग्राफर हो सकते हैं, आप ट्रैवल फोटोग्राफर हो सकते हैं। और जो आपका ओवरऑल फोटोग्राफी पोर्टफोलियो है उसके अंदर वो पैशन दिखना चाहिए। वो पैशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपने उस पर्टिकुलर नीश के ऊपर काम करेंगे तो आपका स्टाइल, आपकी पोजीशनिंग, आपकी सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। तो आप अपनी, हो सकता है कि जो वेबसाइट है उसके ऊपर मल्टीपल अपने काम को शो कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर कमिंग टू सोशल मीडिया, जब आप एक ब्रांड बनाने की बात करते हैं तो आपका एक यूनिक स्टाइल रिप्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। अगर आप अभी ग्रो करना चाहते हैं, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो आपको अपना एक यूनिक स्टाइल जो है, एक यूनिक प्रेजेंटेशन है, वो वहाँ पे दिखना चाहिए, ताकि जब भी कस्टमर आपको सर्च करे उसको पता चल जाए कि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है। तो आपकी जो एक यूनिक निश पोजीशनिंग है उसको डिफाइन कीजिए। तो अगर आप बहुत सारी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जॉनर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उसको आप स्ट्रिक्ट कीजिए और एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस कीजिए कई सालों तक, ताकि जब तक आपकी वहाँ पे पोजीशनिंग जो है वो बहुत स्मार्ट ना हो जाए। अगर आपको अपना एक नीश जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपको अपनी एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए, ये ऐसा है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर है और कस्टमर भी बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफर्स को ढूंढ रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग अ गुड जॉब। बट बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको की एक यूनिक स्टाइल पसंद आती है। जैसे अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपका कलर सिलेक्शन कैसा है, आपका स्टोरी टेलिंग कैसा है, आपका सिनेमेटोग्राफी कैसा है, ये बहुत मैटर करेगा। तो आपको अपनी एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करनी होगी और वो यूनिक स्टाइल क्या होगी वो आपको पता है, बिकॉज व्हाट इज योर पैशन। आप एक लग्जरी वेडिंग फोटोग्राफर हैं, या आप एक मिड साइज वेडिंग फोटोग्राफर हैं, या आप अपना कोई बोल्ड स्टैंड रखते हैं, या आप एक स्टोरी टेलर वेडिंग फोटोग्राफर हैं, तो इस टाइप का आपको एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर कि आप अपनी फोटोग्राफी जो स्टाइल है उसको शो कर सकें अपने सोशल मीडिया पे। तो जब कस्टमर वहाँ पे आता है तो वो बहुत आसानी से आपको सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में एक जो 30 डेज का मेरा फोटोग्राफी वीडियो चैलेंज है उसके अंदर मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपनी एक यूनिक स्टाइल को क्रिएट करेंगे अपने पर्टिकुलर फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर, राइट। एंड जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है
कि आपका जो एस्थेटिक है, जो विजुअल एस्थेटिक है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि अगर आप देखें कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं, दे आर जस्ट पुटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, बट ओनली प्रॉब्लम कि जो उनका वैल्यू, जो एस्थेटिक है, वो इतना मेंटेन नहीं है। यानी कि आप फोटोग्राफी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन शायद आपके पोस्ट प्रोडक्शन या एडिटिंग स्टाइल के अंदर वो शायद यूनिकनेस नहीं है, या कलर ग्रेडिंग इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जो फोटोग्राफ्स है जो फोटोग्राफ्स है सोशल मीडिया के अंदर, वो शायद उतना निकल के नहीं आ पा रहा है। क्योंकि आज की डेट में when customer is searching social media, so उसके अंदर they have a lot of option, they have a amazing photography option। तो एटलीस्ट आप जो अपनी फोटोग्राफ्स को खींच रहे हैं, उनको पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर एडिटिंग स्टाइल उनकी ठीक कीजिए, एंड यू हैव टू लर्न। अगर आपको नहीं पता तो आपको लर्न करना पड़ेगा उस एडिटिंग स्टाइल को। तो जब आप अपनी एडिटिंग स्टाइल को लर्न करेंगे, तो वो जो आपकी फोटोग्राफ्स है, वो एक लग्जरी, एक एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो के अंदर नजर आनी चाहिए, राइट। जैसे कि आप बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखेंगे तो दे यूज अ वेरी ग्रीनिश शेड, ब्लूइश शेड, या उनका बहुत अच्छा सिनेमैटिक टच होता है, जिसकी वजह से जब भी कोई क्लाइंट देखता है तो वो एकदम से समझ जाता है कि हाँ, ये जो फोटोग्राफ्स है, ये इस पर्टिकुलर फोटोग्राफर की है, या आई लाइक दैट। तो डिफरेंशिएटर नजर आता है। तो अगर आप अच्छी फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, तो आपको अपना जो स्टाइल है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, राइट। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक यूनिक स्टाइल है, वो आपके इंस्टाग्राम बायो के अंदर भी लिखा होना चाहिए। जैसे कि जब भी कोई आपके ब्रांड को देखे, तो इंस्टाग्राम बायो को जब भी देखे, तो वो समझ जाए कि हाँ, व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफर यू आर। तो वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, व्हाट यू आर डूइंग, बहुत ज़्यादा हॉच पॉच नहीं, वेरी स्ट्रेट आंसर, क्या करते हैं आप, क्या आपकी यूनिक स्टाइल है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प द क्लाइंट, कि क्लाइंट आपको काम दे, बट बहुत सारे कम मीटिंग्स के अंदर, राइट। तो आपको अपना जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। चाहे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती हो ना आती हो, पसंद हो ना पसंद हो, बट दैट्स इज इम्पॉर्टेंट। आप अपने एटलीस्ट पोर्टफोलियो, यूनिक आइडेंटिटी को बिल्ड करना शुरू कीजिए सोशल मीडिया के अंदर। एंड जो इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी अथॉरिटी एंड विजिबिलिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। अब देखिए, कोई कस्टमर आता है, आप फोटोग्राफ्स तो उसके अंदर डाल रहे हैं, बट कस्टमर वांट्स टू इंटरेक्ट विथ यू। उसको एक अथॉरिटी चाहिए कि आपने किस टाइप के काम किए हैं, किस किस क्लाइंट्स के काम किए हैं, क्या आप पर्सनल इंटरेक्ट करते हैं, क्या आप कोई सोशल मीडिया पे खुद के वीडियोस डालते हैं, क्या आप डिफरेंट स्टाइल में वीडियोस बना के अपने कस्टमर को हेल्प करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी और एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। बिकॉज कस्टमर क्या है, उन्हीं को चूज करता है जिसके साथ वो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के साथ जेल हो सकता है, उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है कि ओके, व्हेन कस्टमर विल स्पीक टू यू, तो वो आपसे जब बात करेगा तो उसका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। ओके, दिस इज द गाय, दिस इज द टीम जो मेरे ड्रीम फोटोग्राफी को, ड्रीम इवेंट्स को कैप्चर कर सकती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन नॉट इंटरेक्ट वन टू वन विद द कस्टमर। तो जो आपका वीडियो है, जो आपकी अपनी पर्सनल स्टाइल है, आपकी पर्सनल लाइफ स्टाइल है, या इंटरनल शूट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नाउ डेज पीपल डोंट वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद द ब्रांड, दे वॉन्ट टू सी हु द पर्सन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सामने आइए, अपने ब्रांड के बारे में बात कीजिए, और उन ब्रांड के बारे में वैल्यू क्रिएट कीजिए, ताकि कस्टमर जब आपको चूज करे तो वो बोले कि येस, आई वांट दिस गाय, बिकॉज इसको नॉलेज बहुत है, इसको स्टाइल इसका अच्छा है, इसका कम्युनिकेशन अच्छा है, एंड आई थिंक वो मेरे जो इवेंट है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ये जो डिफरेंशिएटर्स हैं आपको ब्रांड के अंदर, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी एक यूनिक पोजिशनिंग बिल्ड करने के लिए। तो आप, ये जो मेरा पहला 3 पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट का 3 पॉइंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको रिकैप करके भी देख सकते हैं, राइट। सो हमने बात किया कि आपकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, आपका एक विजुअल ब्रांड आइडेंटिटी कैसे होना चाहिए, एक विजुअल एस्थेटिक कैसे मैनेज होगा, जिसके थ्रू आप अपना एक प्रॉपर मैसेज क्रिएट कर पाएंगे कस्टमर को कि ओके, दिस इज माय स्टाइल। एंड आप अपने जो ब्रांड अथॉरिटी है एंड विजिबिलिटी है, उसको काफ़ी आपको एनहेंस करना पड़ेगा, राइट। सो एक और चीज़ है जो मैं बात कर रहा था कि जो फोटोग्राफर्स मिस्टेक करते हैं, राइट, वो अपने एक टारगेट ऑडियंस को डिफाइन नहीं करते। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप, यू कैन नॉट सर्व टू एवरीवन। आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझिए कि मेरा स्टाइल क्या है और मैं किस टाइप के टारगेट ऑडियंस को सर्व करने वाला हूँ। आप सबको सर्व नहीं कर सकते, राइट। तो आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझिए, वेदर यू आर आपके बजट के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, हु इज़ माई कस्टमर, जो मुझे पे कर सकता है।
ज़रूरी नहीं कि हर आने वाला कस्टमर आपका कस्टमर हो, सम टाइम यू हैव टू से नो ऑल्सो, बिकॉज़ वो आपके जो बिज़नेस है, आपके जो जॉन है उसके साथ अलाइन नहीं है। एंड मे बी एंड ऑफ द डे आप हो सकता है आपको लगे कि यार आई वाज़ वेस्टिंग माय टाइम बिकॉज़ वो आपकी जो बिज़नेस है उसके साथ अलाइन नहीं है, आपकी आपकी चीज़ों के साथ अलाइन नहीं है, राइट? सेकंड, आपकी जो स्टाइल है, जो कंसिस्टेंसी है, वो शायद कहीं न कहीं लोग गलती करते हैं कि हमने एक फ़ोटोग्राफ्स डाल दिया, अब इसके बाद हम कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं डालेंगे या 2 या 3 दिन बाद डालेंगे। नो, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर वक़्त अपने फ़ोटोग्राफ्स को डालते रहना है। अगर आपके पास काम नहीं है, सो एट लीस्ट डू सम सैंपल वर्क। आप किसी मॉडल के साथ, किसी ब्रांड के साथ शूट करके अपनी काम को वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, वो एक तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया चैनल का एल्गोरिथम आपको सपोर्ट करेगा आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, और जब कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो एटलीस्ट ये देखेगा कि ओके आप डिफरेंट स्टाइल के अंदर काम कर रहे हैं। तो चाहे आप जितने बिजी हो, आप प्रोजेक्ट्स में बिजी हो सकते हैं, यू कैन हायर समवन, बट एटलीस्ट अपनी कंसिस्टेंसी को जरूर मेंटेन करिए इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ ब्रांड इन दिस पर्टिकुलर टाइम, राइट? एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में प्रेजेंस ही नहीं है, उनको लगता है कि मैं आज जो बिजनेस कर रहा हूँ माउथ टू वर्ड और मेरे पास बिजनेस तो आ जाएगा। सो स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। आपको सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को बनाना पड़ेगा और आपको अपने काम को दिखाना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, राइट? सो ये था कि जो मिस्टेक करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग कमिंग इनटू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपको अपने ब्रांड एलिमेंट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। सो ब्रांड एलिमेंट इज नॉट जस्ट अ लोगो। आपने एक लोगो बना दिया, वो एक ब्रांड एलिमेंट नहीं होता है। तो ब्रांड के अंदर अगर आपको बनाना है, तो ब्रांड की बात अगर मैं करूं तो ब्रांड वो चीज़ होती है जहां पे प्राइस नेगोशिएशंस खत्म हो जाते हैं। कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, राइट? सो इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रांड, तो ब्रांड आपका लोगो नहीं होता है। तो यू मस्ट हैव अ लोगो एंड देन योर टेक्स्ट स्टाइल। जो भी आपका पोर्टफोलियो है, वेबसाइट है, आपका एक टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर होना चाहिए, जिसको कहते हैं, जो एक हम लैंग्वेज बात करते हैं कि कस्टमर्स को बार बार देखेगा एंड दे लव इट कि आपका टेक्स्ट स्टाइल बहुत अच्छा है। एंड आपके कलर चॉइसेस बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका ब्रांड कलर, लाइक सोशल मीडिया पे, ब्रोशर में, कहीं भी यूज़ कीजिए तो आप अपने कलर को सेलेक्ट कीजिए और उन्हीं कलर्स पे कोशिश कीजिए कि आप अपने जो कंटेंट है उसको प्लेस करें। एंड मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 कलर एंड मिनिमम 2 कलर्स, इससे ज़्यादा आप डोंट ट्राई टू यूज़ कि मैं जब भी कोई कंटेंट डाल रहा हूँ मैं उसमें बहुत सारा कलर्स को उसके अंदर पुट अप करूँगा। सो ब्रांड एलिमेंट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, 9 एलिमेंट्स ऑफ द ब्रांड। आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं एंड यू विल डेफिनिटली लव इट, एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे आने वाले टाइम में अपने ब्रांड एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट करना है, राइट? इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि मेरा म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी कोई अपने वीडियोज़ या पिक्चर्स को डालते हैं तो क्रिएट योर म्यूज़िक, जो आपका ब्रांड वॉइस होगा। क्योंकि बार-बार अगर एक ही काइंड म्यूज़िक आता है या लगता है तो वो एक रिच, एक प्रीमियम फ़ील देता है, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपने बिज़नेस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिमिटेड टू फोटोग्राफी बिज़नेस, बट एक ब्रांड वॉइस का होना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे उस चीज़ों को मेंटेन करते हैं, राइट? एंड दूसरा है फ़ॉन्ट्स एंड स्टाइल। आप अपने फ़ॉन्ट्स को प्रॉपर चूज़ कीजिए कि आप अपने वीडियोज़ के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर किस टाइप के फ़ॉन्ट्स लेके आ रहे हैं। एंड इट शुड बी लाइक स्टाइलिश फ़ॉन्ट जो कि आज और ट्रेंडिंग होना चाहिए, और बार-बार यू कैन नॉट चेंज योर फ़ॉन्ट्स एंड लोगो। तो आप एक बार डिसाइड कीजिए, बैठिए, टाइम लीजिए एंड डिसाइड कीजिए कि मुझे किस टाइप के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, एंड ऑलवेज़ यूज़ द सेम काइंड ऑफ कलर, फ़ॉन्ट एंड स्टाइल इन योर सोशल मीडिया प्रेज़ेंस। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रांड विज़िबिलिटी है, वो बहुत अच्छी होगी एंड आपकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी होती जाएगी, और उन आप कंपटीशन से बाहर होते जाएँगे बिकॉज़ आपका एक डिफरेंट स्टाइल होना शुरू हो जाएगा, राइट? इसके बाद मैं बात करूँगा आपके एसेट्स की। होता क्या है कि हम फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, बट हम अपने जो एसेट्स होते हैं, लाइक ओन मीडिया, देखिए सोशल मीडिया पे तो आप कर रहे हैं, बट आपका ओन मीडिया जैसे वेबसाइट है। आई हैव सीन मेनी फोटोग्राफर्स के पास अभी वेबसाइट ही नहीं है। तो आप ये समझिए कि अगर आपने अपनी वेबसाइट अभी तक नहीं बनाई, इसका मतलब कि आपने अपनी शॉप खोली ही नहीं है। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लाइंट्स होता है वो रात में, दिन में, कभी भी आपके वेबसाइट के ऊपर जाके आपके पोर्टफोलियो को देख सकता है, आपसे कनेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले ब्रांड बिल्डिंग के अंदर, एक मैग्नेटिक ब्रांड के अंदर आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर है। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा क्लाइंट को, वो बहुत जल्दी आपको काम नहीं देने वाला। तो सोशल मीडिया से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जो ट्रस्ट फैक्टर है जो अथॉरिटी बिल्डिंग है, वो तो वेबसाइट से होगी। तो यू मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वेबसाइट जहां आप अपने मैक्सिमम
कलेक्शन को शो करते हैं एंड वहाँ पे आप अपने कस्टमर के रिव्यूज़ दिखा सकते हैं, आप अपने वीडियोज़ दिखा सकते हैं एंड अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, जहाँ व्हाट्सएप है या ईमेल है, वो सारी चीज़ें। और आप अपने बहुत सारा ब्लॉग्स लिख सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर को ये समझ में आएगा, ओके, यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर माय वेडिंग और माय सर्विसेज, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपका एक बहुत यूनिक पोर्टफोलियो होना चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बना दिया। आज की डेट में एवरीबडी वांट्स टू सी अ ब्यूटीफुल थिंग्स। तो बहुत आसान है, आप अपने बहुत ही सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स को उसके अंदर, पोर्टफोलियोज के अंदर डालिए। बिकॉज मैं आपको एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जब आप अपनी कुछ फोटोग्राफ्स, लाइक मे बी 10 फोटोग्राफ, बेस्ट फोटोग्राफ्स को शो करते हैं, तो कस्टमर को ये दिमाग में आता है कि अगर बंदा ये कर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है, राइट? सो सेलेक्ट योर टॉप 10 फोटोग्राफ जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो उनको एडिटर को दीजिए, ताकि वो एडिट करके अच्छे कलर करेक्शन करके आपके पोर्टफोलियोज के अंदर डाले, क्योंकि दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फर्स्ट इंप्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो पोर्टफोलियो एंड द वेबसाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। तीसरा जो पॉइंट है कि आपके जो ऑफर्स हैं कस्टमर्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, फोटोग्राफी के अंदर सम टाइम यू कैन नॉट फिक्स एनी प्राइसेस, राइट? मेरा जो मानना है, व्हाट आई बिलीव, यू कैन नॉट फिक्स एनी प्राइसेस। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज हिज और हर बजट। आपको उसके अकॉर्डिंगली पहले समझना पड़ेगा। जब आप उससे बात करेंगे, समझेंगे, देन यू विल रियलाइज कि ओके, दिस इज द कस्टमर, वो क्या मुझे पे कर सकता है एंड किस चीज़ों के लिए। देन यू फोकस ऑन योर क्वालिटी वर्क। आप उसको शोकेस कीजिए, अपनी सारी चीज़ें, ताकि वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंक्रीज योर मनी। बिकॉज जब उनको वैल्यू क्रिएट करोगे आप अपनी, ये जो मैंने ब्रांड आइडेंटिटी की बात की, इन सारी चीज़ों को जब आप शो करोगे, अपने रिव्यूज़ हैं, पोर्टफोलियोज हैं, वेबसाइट है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, अपने कलर्स कॉम्बिनेशन, लेट, आपकी जो भी पोर्टफोलियोज, कलर्स, एवरीथिंग, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और अपने क्लाइंट को जब भी ऑफर दीजिए, तो उसके अंदर इफ क्लाइंट इज पेइंग 10 रुपीज़, आप 100 रुपीज़ वैल्यू का ऑफर दीजिए। बिकॉज हर क्लाइंट जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पसंद होती हैं। अगर हम उसको दे सकते हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, बट इफ़ यू कैन गिव इन स्टार्टिंग, और मे बी इफ़ यू आर प्लानिंग टू ग्रो, सो डेफिनेटली उसको 100 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश कीजिए, ताकि वो आपकी डील को मना नहीं कर पाए। एंड मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स यहीं पे फेल हो जाते हैं कि जो उनका वैल्यू ऑफर होता है वो शायद इतना ल्यूक्रेटिव नहीं होता है, और उसके अंदर शायद इतनी अर्जेंसी नहीं होती है कि क्लाइंट उसको क्लोज कर सके। सो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आपको काम करेंगे। सो मैं आपसे ये कहूँगा, डोंट थिंक यू आर द फोटोग्राफर, बट यू हैव टू बिकम अ बिजनेस, यू हैव टू फोकस ऑन योर मार्केटिंग, यू हैव टू फोकस ऑन योर एडवर्टीजमेंट। तो अपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम कीजिए। वंस आप अपनी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर लेंगे, खुद सामने आएंगे, कस्टमर से बात करेंगे, और अच्छे कंटेंट्स डालेंगे, अच्छे पोर्टफोलियोज डालेंगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो यहाँ पे ग्रो करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो, जैसे द वेरी बेसिक वीडियो ऑन द ब्रांड बिल्डिंग ऐप स्टार्टेड, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस को बनाता रहूं। और इन नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने 30 डेज ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज को लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर आपको डे 1 डे 2 में वीडियोस मिलेंगे, जिसमें कि कैसे आपको अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है, कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है, कैसे पेड एड्स करने हैं, कैसे अपनी वेबसाइट के बारे में बात करना है, कैसे आपको अपना जो पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है। इन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आज एआई के थ्रू। तो एआई के थ्रू कैसे फोटोग्राफी करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे कस्टमर तक पहुंचते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूं। बिकॉज आई हैव सीन मेनी चैनल्स, मेनी photographers are just giving you a technical stuff, how to do photography, how to select the gadget, lenses and everything. So definitely आपको वो सारी चीज़ें अभी तक पता चल गई होंगी, लेकिन right now you need to understand the marketing. अगर आप मार्केटिंग को नहीं सीखोगे, आप बिजनेस को नहीं सीखोगे, तो आप अपने बिजनेस को एक सर्टेन लेवल तक स्टक हो जाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और आज की डेट में, एआई के ज़माने में, ट्रस्ट मी, यू डोंट रिक्वायर एनी बडी फॉर एनीथिंग। अगर जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं आ जाता, तो आप डेलीगेट कर सकते हो, बट यू कैन डू इंटायर थिंग विद द एआई। सो इफ़ यू फील कि आपको लगता है कि वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आने वाले वीडियोस के लिए मैं आपको
पब्लिश करूँगा ताकि आपको पता चल जाए। एंड ऑल द वीडियोज़ आर गोइंग टू बी अमेजिंग एंड आई प्रॉमिस यू मेरे हर आने वाले वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगे अपने फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो करने के लिए एंड उसके साथ साथ आपको अपनी फोटोग्राफ्स परफेक्ट बनाने में, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको लाइट रूम में कैसे एडिट करते हैं, कैसे एआई टूल्स के थ्रू बिना बहुत सारे लेंसेज के आप अपने क्लाइंट्स के फोटोग्राफ्स को टॉप ऑफ द वर्ल्ड बना सकते हैं। एंड जब उन फोटोग्राफ्स को देखेगा सो दे विल लव इट। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर। एंड इफ यू नीड, just revise this video and start working on your personal brand.